नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल सिक्किम रीजन से 10, 12 और ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करेंगे इसका फुल डिटेल्स के बारे में। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे मजेदार जॉब की नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर आपके इस चैनल पे विस्तार से प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल सिक्किम रीजन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है और इसके भेजने के सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका स्टार्ट हो गया 12 नवंबर 2022 और इसका सबमिशन लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2022, यानी इसके अंदर आपको भेज देना होगा। नोटिफिकेशन के सोर्स है 12 नवंबर एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अकॉर्डिंग और इसका एप्लीकेशन फीस है बिल्कुल फ्री। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट सारे कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 अप्रैल 2022 के हिसाब से आपको एज काउंट होगा। इसमें आपका एज लिमिट रखा गया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30, टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 18 से 27 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको रखा गया 18 से 25। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एसएससी 10 पास मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको 1 सीट रखा गया है, टैक्स असिस्टेंट के लिए 5 सीट रखा गया है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 18 सीट रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनकम टैक्स स्पोर्ट्स कोटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए और टैक्स असिस्टेंट में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ आपको डाटा एंट्री स्पीड होना चाहिए 8000 की डिस्प्रेशन पर आवर। उसके बाद मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, लेकिन इसके साथ आपको स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से आप नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिए हो तो आप फॉर्म फिलअप करने के योग्य हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कॉन्डक्ट किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप स्टेट स्कूल टीम में नेशनल स्पोर्ट्स और गेम में हिस्सा लिए हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अवार्ड, नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, यानी आपका नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में अगर आपका कोई अवार्ड है तो आप फॉर्म के लिए योग्य है, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका टाइप टेस्ट होगा फॉर टैक्स असिस्टेंट पोस्ट डालने के लिए, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर इसमें सिलेक्ट होते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पे टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको पे स्केल 9300 से लेकर 34800 तक है। टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 5200 से 20200 तक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 5200 से 20200 तक है। इनकम टैक्स ऑफिसर कोलकाता पोस्टल एड्रेस पे आपको भेजना होगा। इस एड्रेस पे जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर पर्सनल एस्टेब्लिश पीआई फ्लोर रूम नंबर 14 अयक्षर सवान P7 चोरिंगी स्क्वायर कलकत्ता 700069 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है उसके ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर का सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। यहाँ पर आपका सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा। उसके बाद इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसमें आपको एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10 का सर्टिफिकेट दे दो तो चलेगा, नहीं तो एडमिट कार्ड भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप SC, ST, EWS कैंडिडेट से आते हो तो आपको कास्ट फॉर्मेट और कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो उसका फोटोकॉपी देना होगा। उसके बाद कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी जैसे आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड,
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप देना पसंद करोगे। उसके बाद वन सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा विदाउट पोस्टल स्टैम्प। इसके बारे में जब मैं आपको फॉर्म फिलअप के टाइम वीडियो प्रोवाइड करूंगा तब इसके बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो तो एप्लीकेशन के साथ आपको देना होगा। जनरल कंडीशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप देके आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसको लिखकर अंडर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन कोटा ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। जिस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ये आपको ध्यान रखना होगा। फिल ऑल द कॉलम्स ऑफ एप्लीकेशन योरसेल्फ, यानी आपको खुद के हैंडराइटिंग से आपको फिलअप करना पड़ेगा जैसे फिलअप करने के लिए बोला गया है। नो कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग इन द एप्लीकेशन, यानी आपको ओवरराइट और किसी जगह आपको व्हाइट कलर के इस्तेमाल आप नहीं करोगे। इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, रॉन्गली फिल्ड, overwriting without signature, without photograph application will be reject, and इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। The candidate must write their name, आपका नेम लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा, मदर्स नेम लिखना पड़ेगा। एज गिवन एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसके अकॉर्डिंग आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो अल्फाबेटिकली आपका नेम है वही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद और डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, टर्म एंड कंडीशन, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्मेट, सिलेबस और अवेलेबल इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलकत्ता रीजन, यानी ये सारे जो जानकारी है अगर आप एप्लीकेशन के बारे में तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसके बारे में सारी डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स मैंने जो आपको शेयर किया, और इसमें जो स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको प्रोवाइड किया। ये थी आपकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे। लिस्ट ऑफ गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो गेम और स्पोर्ट्स अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस। अगर में आप हिस्सा ले हो नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर कॉलेज और किसी अगर आपका फिजिकल एफिशिएंसी अवार्ड है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 64 गेम्स आपका वैलिड होगा। उसके बाद यहाँ पर कैसे करना है इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा। पहले 7 वाला है पोर्शन और 8 वाला है, सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद जो लिस्ट है, अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 1 प्रिंट कराना होगा। अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको 2 प्रिंट कराना पड़ेगा फॉर्म। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है तो आपको 3 नंबर पेज प्रिंट कराना होगा फॉर्म। नेशनल स्पोर्ट्स गेम और फॉर स्कूल में अगर हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 4 प्रिंट कराना होगा। अगर आप फिजिकली एफिशिएंसी ड्राइव में हिस्सा है, आपको अवार्ड है तो आपको 5 नंबर पेज प्रिंट कराना होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको पेज प्रिंट कराना होगा। और लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स के नेम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपका अगर स्पोर्ट्स है नेशनल में तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका देख लेना होगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो फॉर्म 1 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो फॉर्म 2 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 3 पेज प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप स्कूल टर्मिनेटेड नेशनल गेम्स फॉर स्कूल में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 4 प्रिंट करना होगा। और अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कंडक्ट किया गया है तो आपको फॉर्म 5 प्रिंट करना होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको प्रिंट करना होगा, लेकिन आपको पेज नंबर 1 और 2 सबके लिए मैंडेटरी है।